हेलो दोस्तों, तो आइए समझते हैं आज कि आईवीएफ क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत एक टॉपिक है। आइए समझते हैं इसका मुख्य जीवन में क्या इसका उपयोग है और इसके बारे में। तो आईवीएफ यानी कि आईवीएफ का मतलब होता है यानी कि इंट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि परखनली निषेचन। ये तो हम सभी जानते हैं कि निषेचन शरीर के अंदर होता है, बट यहाँ पे परखनली के अंदर परखनली में निषेचन यानी कि शरीर के बाहर निषेचन कराया जाता है इस प्रक्रिया में। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब यानी कि परखनली को टेस्ट ट्यूब कहते हैं। और जो इससे जो बच्चा पैदा होता है उसको उस बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यानी कि परखनली में निषेचन इसका हुआ था। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आईवीएफ का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि किसी पात्र के अंदर निषेचन। आइए तब इतने जो लिखा है इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये उन नर व मादा दंपतियों के लिए है जो जिनको कहीं ना कहीं बच्चा पैदा करने में कुछ समस्याएं आ जाती है। जैसे जो स्पर्म होता है वो और ओवा होती है वो एक दूसरे से निषेचन नहीं हो पाते हैं और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्पर्म का कम बनना या ओवा का कम बनना या फिर और कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो इसी के लिए इसी कमी को दूर करने के लिए ये प्रोसेस है। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी नर व मादा के लिए ये कराया जाता है। उसमें नर से क्या करते हैं, स्पर्म ले लेते हैं और मादा से ओवा ले लेते हैं और उसको परखनली में निषेचन कराया जाता है। यह काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसको कराने के लिए काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। तो निषेचन कराया जाता है। इसमें क्या होता है, निषेचन कराने के बाद जो भ्रूण बनता है भ्रूण का ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी ईट यानी कि भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, यानी कि ये जो कार्यक्रम होता है ये प्रयोगशाला में होता है। यानी कि कोई भी प्रोसेस इधर उधर तो नहीं कर सकते, इसलिए प्रयोगशाला में ये कार्यक्रम होता है। तो आइए दोस्तों अब आगे समझते हैं। और उसके बाद इसको JIFT क्या होता है, फिर IUT क्या होता है, इसको अभी थोड़ा देर रुक के समझते हैं, काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये तो वही हो गया जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है, उन गर्भधारण की समस्या दूर करने के लिए ये IVF का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो मेल होता है यानी कि फादर और जो यानी कि फीमेल होती है यानी कि जो मदर होती है, या किसी डोनर से भी हम लोग स्पर्म या ओवा ले सकते हैं। तो फादर से स्पर्म ले लेते हैं और मदर से जो है ओवा ले लेते हैं और उसको परखनली में क्या किया जाता है, उसको निषेचन करा दिया जाता है। निषेचन करने के बाद निषेचन कराने के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को वापस जब भ्रूण में आने लगता है तो उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। फिर यहाँ पे जो कोशिका होती है इसको ये 2 स्टेज में होती है, यानी कि एक पहला स्टेज ये समझ सकते हैं जैसे अप टू 8 सेल, यानी कि जब यह 8 कोशिका की अवस्था में हो जाती है, यानी कि जब ये भ्रूण होता है उसमें 8 कोशिकाएँ बन जाती हैं। तो वो स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है फिर से, जिस प्रक्रिया को जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसे JIFT भी कहते हैं। यही यहाँ पे समझाया है, JIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर को फैलोपियन
ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और दूसरा प्रक्रिया ये है कि अप टू 32 सेल, यानी कि जब ये 8 सेल से अधिक हो जाती है, जब ये भ्रूण 8 सेल से अधिक हो जाती है और लगभग 32 सेल तक रहती है, तब इसे मादा के फैलोपियन ट्यूब में न इंजेक्ट करके इसे यूटेरस में इंजेक्ट किया जाता है और इस प्रक्रिया को इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहा जाता है, जिसे IUT कहा जाता है। इसको यहाँ पे समझा दिया है, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय यानी कि यूटेरस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो स्थानांतरित करने के बाद इसमें दोस्तों ये भी कंडीशन होती है कि जब जो भ्रूण बना है वो 32 कोशिका से अधिक कोशिका हो जाती है तो ये इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका रीज़न हम लोग आगे समझेंगे, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता देंगे हम। तो स्त्री गर्भधारण कर लेती है और उसके बाद गर्भधारण करने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है दोस्तों वो क्लास 12 के एग्ज़ाम के हिसाब से और बोर्ड एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं और एक ये जैसे बेसिक जानकारी के लिए भी सही है। तो अगर ऐसी वीडियो ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छी प्रक्रिया भी है और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।